कि भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और भारत की जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अदिति, आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में ईडी की छापेमारी, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का शिकंजा। गोमती नगर के विशाल खंड स्थित ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। लखनऊ, मेरठ, नोएडा में कई ठिकानों पर इस वक्त रेड जारी है। निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ईडी की कार्रवाई। घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया था और अब करीबियों पर भी शिकंजा कसता हुआ। निकांत जैन को एसटीएफ पहले ही कर चुकी है गिरफ्तारी, लेकिन अब अलग अलग ठिकानों पर यहां पर कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि ईडी की तरफ से और क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है। लेकिन आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त लखनऊ में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त ईडी की टीम निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर उनके अलग अलग ठिकानों पर शिकंजा कसती हुई गोमती नगर के विशाल खंड स्थित ठिकानों पर एक कार्रवाई जारी है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और ये जानकारी सामने आ रही कि न केवल राजधानी लखनऊ बल्कि यूपी के अलग अलग शहरों में इस तरीके से दबिश दी गई है। चाहे हम मेरठ की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, वहां पर भी कई जगहों पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी इस वक्त एहतेशाम सिद्दीकी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। एहतेशाम, ताजा अपडेट्स क्या कुछ और ये पूरा मामला क्या कुछ है, जरा डिटेल्स में दर्शकों को बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के नौकरशाह रहे अभिषेक प्रकाश, जो इस वक्त निलंबित चल रहे हैं, यूपी इन्वेस्टमेंट के सीईओ थे, जिन पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया था और इनको चार्जशीट थमा दी। इनके पूरे सस्पेंशन के मामले के दौरान एसटीएफ ने इस पूरे मामले की जांच किया था और कहीं न कहीं दोषी पाए गए थे और इनके बहुत ही करीबी निकांत जैन थे, जिनके जरिए ये इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले बिजनेसमैनों से वसूली की जाती है। इस पूरे मामले को सरकार ने ईडी को दे दिया था और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अचानक ईडी की टीम ने आज कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी किया है। और हम आपको बता दें कि विशाल खंड गोमती नगर में ईडी की रेड चल रही है। ये जो ठिकाना है वो इनके बहुत ही करीबी निकांत जैन का, और निकांत जैन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इनके जरिए वो कई जगहों पे लेन देन करते थे। और इसके साथ साथ लखनऊ, मेरठ, नोएडा के साथ देश के कई और जगहों पे ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और ईडी को इनपुट ये भी मिला है कि निकांत जैन अभिषेक प्रकाश के लिए ही नहीं, कई और ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी काम करता था। वो लाइसेंसिंग का काम करता था और जो लोग आते थे उनके बीच ये बिचौलियों का काम करता था। तो उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, $1 ट्रिलियन लाने के लिए ये सारी जिम्मेदारी अभिषेक प्रकाश को सौंपी थी। अभिषेक प्रकाश लखनऊ के जिलाधिकारी रहे थे और यहीं पे वो वीसी रहे और उसके बाद जब इनका प्रमोशन हुआ कमिश्नर रैंक पे तो उनको सीईओ इन्वेस्टमेंट यूपी बनाया गया था। इस उद्देश्य से योगी सरकार ने बनाया था कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन इन लोगों ने अपना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रचा था। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की भी जांच कर रही है। जो डिफेंस कॉरिडोर बना है उसमें भी घोटाला हुआ, तो उसमें भी कहीं न कहीं अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया है। ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी कई और ठिकानों पर नजर गड़ाए हुए काफी संख्या में दस्तावेज भी बरामद हुए हैं कि जैसे जैसे जांच बढ़े, आगे जांच का दायरा बढ़े, वैसे वैसे और गिरफ्तारी भी क्या हो सकते हैं इस मामले में? देखिए, मामला आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है और जो लखनऊ का कलेक्टर रहा है, जो लखनऊ का वीसी रहा, साथ ही कई जिलों का कलेक्टर रहा और उत्तर प्रदेश सरकार के इन्वेस्टमेंट यूपी का सीईओ रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितने बड़े रकम का घोटाला हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो ऐसे में ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ईडी और भी बड़े खुलासे कर सकती है और ईडी इनकी तमाम जायदाद, तमाम प्रॉपर्टियों को भी अपने साथ अटैच कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका एहतेशाम सिद्दीकी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।